हाय दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि कैंसर वैसे पढ़ा था कि कैंसर की कैसे होता है, उसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गई थी। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, मेलिजेंट कैंसर हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे कैंसर है। हर ऑर्गन के अंदर अलग अलग कैंसर, हर ऑर्गन के अंदर, हर पेशेंट के अंदर अलग अलग कैंसर्स के पेशेंट मिलते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग कैंसर मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे कैंसर है। आज मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ कैंसर होता है, बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स के अंदर कैंसर पाया जाता है और कहाँ पे होता है। वैसे हेड की सर के अंदर हो गया या मस्तिष्क के अंदर कैंसर होता है, और ओरल कैंसर मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है, और थ्रोट कैंसर गले के अंदर कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर होता है जो महिलाओं के अंदर मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा नंबर का कैंसर है, जो एक ट्यूमर बन जाती है ब्रेस्ट के अंदर, एक मांस की तरह। वो कभी दर्द नहीं करती है, लेकिन वो वास्तव में एक कैंसर टाइप्स का प्रकार होता है। कभी कभी ये भी होता है कि गांठ होती है ब्रेस्ट के अंदर, ट्यूमर होता है, वो कैंसर भी नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग 80% चांस कैंसर का रहता है ब्रेस्ट के अंदर। महिलाओं में देखा जाता है, थोड़ा महिलाएं ध्यान रखें। उसके बाद लंग्स कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, पैंक्रियाज कैंसर हो गया, गैल ब्लैंडर कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, रीनल कैंसर हो गया। इस प्रकार से फायरेक्स लायरेक्स कैंसर हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे कैंसर देखने को मिलते हैं हर पेशेंट के अंदर, ऑर्गन के अंदर। अलग अलग पेशेंट के अंदर, अलग अलग ऑर्गन के अंदर हमें कैंसर देखने को मिलते हैं। ये कैंसर एक इंडिया की सबसे घातक बीमारी है, जिसको फर्स्ट सेकेंड स्टेप तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद व्यक्ति को कुछ दिनों या कुछ साल के, कुछ महीनों के तक दवाई देकर उसको लाइफ टाइम थोड़ा बहुत उसकी जीवन काल दिया जाता है। लेकिन ये कैंसर बहुत खतरनाक है। हो सकता है कई बार कई व्यक्ति कैंसर रिमूव भी हो जाता है, जिसके व्यक्ति ठीक भी हो जाता है, लेकिन फोर्थ स्टेप या थर्ड स्टेप आने के बाद तो व्यक्ति का कुछ दिनों या कुछ महीने तक ही जीता है व्यक्ति। ये बहुत ही घातक है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जाती है, जिससे एक व्यक्ति का कैंसर उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक ओवेरियन नाम का एक ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, उसको देखते हैं ये किस में पाया जाता है। ये ओवेरियन एक सेल का एबनॉर्मल अनकंट्रोल हो जाना, जिसके कारण ओवेरियन कैंसर हो जाता है, जिसे अंडाशय या ट्यूमर कहते हैं। जिसको सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, जिसके कारण ओवेरियन कैंसर हो जाता है। उसके रिस्क फैक्टर हैं जो ओल्ड महिला में हो जाती है, जिसके बच्चे नहीं होते, उसमें कैंसर होने का चांस रहता है या खतरा उत्पन्न होता है। या इस तरह फैमिली हिस्ट्री, जिस फैमिली के अंदर किसी को हुआ, उसके कारण भी हो सकता है। या इंडोमेट्रियल के कारण भी हो सकता है, कमी के कारण भी कैंसर उपस्थिति होती है, उसके एंडोमेट्रियल उपस्थिति होती है, उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। या बेनिजिन ओवेरियन ट्यूमर, ये मेलिजेंट ओवेरियन ट्यूमर है, दोनों घातक भी एक ट्यूमर है। ये ओवेरियन ट्यूमर, ये कुल लगभग 70-75% बेंजिंग प्रकार का एक घातक ट्यूमर है, कैंसर होता है। इसके अंदर क्लिनिकल लक्षण होता है कि पेट के अंदर भारीपन लगता है, और पेट के अंदर, कोलोन के अंदर पेन भी होता है, वीकनेस भी होती हैं, उदरी एब्डोमेन भाग में सूजन भी आ जाती है, शोवलिंग भी हो सकती है, या निचले पेट के अंदर मांस का ऐसे जमा हुआ महसूस भी हो सकता है। ये क्लिनिकल लक्षण होता है इसके अंदर। उसके बाद डायग्नोसिस किया जाता है, इसमें व्यक्ति की हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद ये लेप्रोस्कोपी, टेपोस्कोपी वगैरह की जाती है, और उसको साइटोलॉजिकल परीक्षण भी किया जाता है। ये ओवेरियन ट्यूमर्स के अंदर किया जाता है। मेनली महिलाओं के अंदर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार के बहुत सारे कैंसर होते हैं, हर ऑर्गन के अंदर कैंसर पाया जाता है। इस प्रकार के कैंसर देखने को मिलते हैं। बाय दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के बारे में, ताकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करके कैंसर कैसे हटाया जाता है उसके बारे में
पढ़ेंगे। रेडियोथेरेपी कितने प्रकार की होती हैं अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। बाय दोस्तों।